रात का समय था। एक मिठाई की दुकान का मालिक दुकान बंद करने ही वाला था, तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह हैरान हुआ, इतनी रात में कौन मिठाई लेने आ सकता है। दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी युवती खड़ी थी। आदमी को वह कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने उसकी बात मानी और उसे कुछ मिठाई दे दी। युवती ने पैसे दिए और जल्दी से चली गई। उसके जाते हुए रूप को देखकर दुकान वाले के दिल में एक अजीब सी हलचल उठी। अगले दिन दुकान मालिक रोज की तरह समय पर दुकान खोलता है। गांव के बच्चे मिठाई खरीदने के लिए आते हैं और उनकी हंसी खुशी ने रात की अजीब घटना को भुला दिया। मगर जब रात में वह फिर से दुकान बंद करने जा रहा था, तब फिर वही दस्तक सुनाई दी, वही जानी पहचानी आवाज, कृपया मुझे कुछ मिठाई दीजिए। दरवाजा खोला तो वही कल वाली रहस्यमयी युवती थी। वह ठीक वैसे ही आई, मिठाई खरीदी और बिना कुछ बोले चली गई। धीरे धीरे वह युवती दुकान की नियमित ग्राहक बन गई। वह हमेशा रात गहराने के बाद ही मिठाई लेने आती थी। दुकान मालिक को जिज्ञासा हुई, वह आखिर आती कहां से है और हमेशा इतनी रात को ही क्यों आती है। एक रात पास के गांव का एक और मिठाई वाला मिलने आया। दोनों में खूब बातें हुई और देर रात तक वे हंसते बोलते रहे। तभी फिर वही दस्तक सुनाई दी, कृपया मुझे कुछ मिठाई दीजिए। वही परिचित आवाज। दुकान वाला सोच में पड़ गया, बच्चों को पसंद आने वाली चीज उसे इतनी क्यों पसंद है। पास वाले गांव का दुकानदार आवाज सुनते ही पलट कर देखने लगा और फिर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह बोला, यह आवाज, यह तो हमारे गांव की एक महिला की है जो 1 महीने पहले मर चुकी है। दोनों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों ही उमड़ने लगे। उन्होंने तय किया कि आज रात वे उसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि वह जाती कहां है। दोनों धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगे। वह युवती बारिश में भी भीगने की परवाह किए बिना तेजी से गांव के बाहर की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, चारों ओर का माहौल और भी शांत होता गया। उनके कदमों की आवाज और झींगुरों की ध्वनि मिलकर डरावना सा माहौल बना रही थी। पेड़ों के पत्ते सरसराते हुए मानो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे एक कब्रिस्तान में आ गए हैं। दोनों डर के मारे कांप रहे थे, पर जिज्ञासा ने उन्हें रोका नहीं। वे युवती के पीछे पीछे चलते हुए कब्रों के बीच भटक गए। कुछ ही देर में वे रास्ता भूल गए और जब चारों ओर देखा तो वह युवती कहीं नहीं दिखी। तभी दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्होंने देखा वह युवती एक कब्र के सामने खड़ी थी, मानो किसी से बात कर रही हो, और अगले ही पल वह गायब हो गई। यह देखकर दोनों डर से भाग खड़े हुए, कहते हुए ये तो सच में भूत था। अगले दिन वे दोनों पास के मंदिर पहुंचे और सारी घटना वहां के बूढ़े भिक्षु बाबा को बताई। शुरू में भिक्षु को यकीन नहीं हुआ, लेकिन दोनों की जिद पर वह भी रात को उनके साथ कब्रिस्तान जाने को तैयार हुआ। रात में भिक्षु आगे चल रहा था, हाथ में लालटेन थी और दोनों दुकानदार डर डर कर पीछे पीछे चल रहे थे। कब्रिस्तान पहुंचने पर वहां युवती नहीं दिखी। दोनों ने कांपते हुए एक दिशा की ओर इशारा किया। भिक्षु ने लालटेन उठाई और आगे बढ़ा। तभी बच्चे के रोने की आवाज फिर सुनाई दी। पास जाकर देखा, एक कब्र के सामने एक बच्चा टोकरी में पड़ा था। पास ही एक मुड़ी हुई चिट्ठी रखी थी जिसमें उसके जन्म और मां की जानकारी लिखी थी। जब उन्होंने बच्चे को उठाया तो टोकरी में एक छोटा मिठाई का डिब्बा भी रखा था। दुकानदार ने उस डिब्बे को देखा, वह वही था जो वह युवती रोज उसकी दुकान से खरीदती थी। उसे समझ आ गया, वह युवती हर रात चाहे बारिश हो या ठंड मिठाई इसलिए खरीदती थी ताकि वह इस छोड़े हुए बच्चे की देखभाल कर सके। डर अब करुणा में बदल गया। भिक्षु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह महिला शायद अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ पाई, इसलिए हर रात आत्मा बनकर आती थी उसकी देखभाल करने। इतनी दयालु आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी। यह बच्चा अब मेरे पास रहेगा, मैं इसका पालन पोषण करूंगा। उस रात के बाद वह रहस्यमयी युवती फिर कभी मिठाई लेने नहीं आई और वह बच्चा भिक्षु की देखरेख में धीरे धीरे बड़ा होकर एक खुशहाल जीवन जीने लगा।